नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्कर करंट अफेयर मैगजीन के जून 2023 के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्कर करंट अफेयर मैगजीन के जून 2023 के संस्करण के टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे इससे पहले के जो वीडियो थे जनवरी टू मई के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो रहेगा इसमें हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, ग्लोबल इंडेक्सेस, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति और विज्ञान प्रौद्योगिकी ऐप और जितने भी नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इस पूरे मंथ में उसको कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहेगा वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 7 मई 2023 तक का करंट अफेयर इसमें कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप भी अपना आंसर साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। 161वें स्थान पर है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जिसकी हाल ही में ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से भारत का स्थान रहा है 161वां स्थान है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जबकि सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर उत्तर कोरिया है जो कि 180वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, अमिताभ कांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमिताभ कांत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग जिसका पूरा नाम है 2016 से 2022 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे सीईओ के रूप में काम करने वाले सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ कांत ने रूपा प्रकाशन इंडिया द्वारा प्रकाशित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक पुस्तक लिखी है। आप देख सकते हैं इस बुक का फ्रंट पेज, जिसको अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मिस्ती योजना का शुरू की गई, इसका संबंध किससे है? मिस्ती योजना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव से संबंधित है यह मिस्ती योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, मिस्टी जिसका पूरा नाम हो जाता है यहाँ पर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, इसका नाम है। इस योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। लक्ष्य इस योजना का है, मिस्टी योजना का उद्देश्य भारतीय तटों पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी को संरक्षित करना और पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में भारत सरकार का 80% शेयर रहेगा, जबकि राज्य सरकार का 20% योगदान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में होने वाली एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जुलाई 2023 में होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी, आंसर राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट इसका, भारत करने वाला है एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जुलाई 2023 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अगले सप्ताह गोवा में 4-5 जो मई को बैठक हुई थी इसमें अंतिम रूप दे दिया गया था और 3 से 4 जुलाई के बीच में इस बैठक की मेजबानी भारत करने वाला है, संघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? अजय वॉरियर 2023, इसका संबंध है, आंसर राइट है ऑप्शन बी से राइट हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन से संबंधित है अजय वॉरियर 2023। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण वर्तमान में यूके के सेलिसबरी प्लेन्स में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक चला गया था। यूनाइटेड किंगडम के साथ यह द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच वैकल्पिक है। पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 के उत्तराखंड में चौबटिया में आयोजन किया गया था और 2023 में इसका 7वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास का किया गया था हाल ही में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय के में भारत कौन से स्थान है? वैश्विक सैन्य खर्चे के मामले में भारत का क्या स्थान है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है भारत का। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम है सिप्री। इसकी थीम रखी गई है मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर है रूस, भारत का स्थान है चौथा यहाँ पर, और पांचवें स्थान पर सऊदी अरब। तो सबसे अधिक मिलिट्री जो खर्चा किया जा रहा है, सैन्य खर्चा, वो किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर रूस और भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड अर्थ डे 2023 यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया है? आंसर राइट बी, 22 अप्रैल। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पृथ्वी के संरक्षण, पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। इस साल पृथ्वी दिवस अर्थ डे की थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, इसकी थीम रखी गई है। और विश्व पृथ्वी दिवस का यह 53वां आयोजन किया गया था 22 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभम अंगूर, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कुंभम अंगूर, ये किस राज्य से संबंधित है? कुंभम अंगूर। आंसर राइट ऑप्शन डी, तमिलनाडु। कुंभम पनीर थ्रचाई यानी कि कुंभम अंगूर, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध है और हाल ही में इसको भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग इसको मिला है। तमिलनाडु के कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो कुंभम अंगूर जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? टॉप ट्रेड पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2022-23। आंसर राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका बीते वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। दोनों देशों के बीच इस दौरान 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के द्वारा 2023 की जो हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है, इसमें पहले भारत यहाँ पर जो है कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? आंसर राइट है ऑप्शन नंबर बी, 101वें स्थान पर है भारत। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग के में 5 स्थानों के सुधार के साथ 101वें स्थान पर पहुंच गई है। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना एक स्थान के फायदे के साथ रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गई है अर्जेंटीना। और लियोनेल मेसी के कप्तान ने पिछले साल दिसंबर में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। फाइनल में इन्होंने फ्रांस को हराया था। और एशिया की बात करें तो इसमें जापान पहले स्थान पर है फुटबॉल रैंकिंग में। ओके, भारत का स्थान है 101वां, पहले स्थान पर आ गई है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? मरचा राइस। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, बिहार के मरचा चावल को दिया गया है जीआई टैग। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल यानी काली मिर्च की तरह दिखने वाले इस चावल को राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये चावल अपने सुगंधित उत्पाद, स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जीआई टैग से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? नागरी दुबराज राइस, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज जो कि एक सुगंधित चावल है, इसको हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग इनको दिया गया है। इससे इस ब्रांड को एक अद्वितीय पहचान मिलेगी और इसके लिए और भी जो ऑप्शंस खुलेंगे बाजार में। नागरी दुबराज चावल जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नागरी दुबराज के जीआई टैग प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी बहुत प्रयास इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूरोपीय भौगोलिक संकेत? हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय को दिया गया है यूरोपीय भौगोलिक संकेत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, यूरोपीय संघ ने भारत की एक अनूठी जो कांगड़ा चाय है इसके लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। 22 मार्च 2023 को यूरोपीय संघ ने पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की है। यह कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहां लॉन्च किया गया? पथश्री रास्ता श्री। आंसर राइट है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के सिंगूर में पथश्री रास्ता श्री परियोजना का उद्घाटन किया है हाल ही में। बंगाल को 7,219 नई सड़कें मिलेंगी, जबकि 1,548 सड़कों का उन्नयन किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, आंसर राइट ऑप्शन बी, फिनलैंड। नाटो जिसका पूरा नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसके हाल ही महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिन्होंने घोषणा की है कि तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत फिनलैंड गठबंधन का 31वां सदस्य देश बन चुका है। नाटो इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने का हाल ही में दर्जा दिया है? मलेरिया मुक्त होने का दर्जा, आंसर राइट ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जिसके अनुसार तजाकिस्तान और अजरबैजान, इन दोनों को ही यहाँ पर मलेरिया मुक्त होने का दर्जा दिया गया है, तजाकिस्तान और अजरबैजान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को उनके क्षेत्रों में मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र को दिया है। मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया की मुक्त स्थिति होने पर आधिकारिक मान्यता दी जाती है, ठीक है, WHO के द्वारा। और WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा के द्वारा नव स्थापित एक प्रोग्राम है मून टूर मार्स प्रोग्राम, इसके प्रमुख किसको बनाया गया है? मून टूर मार्स प्रोग्राम, आंसर राइट ऑप्शन ए, अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय एक भारतीय इंजीनियर हैं जिन्हें कि सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में उनको विशेषज्ञता हासिल है। उनको नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022, आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन बी, मुंबई। भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को लगातार दूसरे वर्ष वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 सूची में इनको शामिल किया गया है। मुंबई ने वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के साथ ये सम्मान साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, कहां पर? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है यहाँ पर इन स्पेस, जिसने हाल ही में अहमदाबाद में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स को तेजी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर सक्षम बनाना है। अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन आर्टेमिस के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? मिशन आर्टेमिस के तहत, आंसर राइट ऑप्शन बी, क्रिस्टीना कोच।
चंद्रमा के आसपास जाने वाली क्रिस्टीना कोच पहली महिला, और इसके अलावा विक्टर क्लोवर जो कि पहले अश्वेत होंगे, और जेरेमी हैंसेन चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। ये तीनों यहाँ पर जाने वाले हैं, जिसमें क्रिस्टीना कोच पहली महिला होंगी, विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत होंगे, जेरेमी हैंसेन चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। आर्टेमिस 2 जो कि पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण होगा और चंद्रमा पर अपनी दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है आर्टेमिस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? जीडीपी ग्रोथ रेट क्या एस्टिमेटेड लगाया है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 6.3%। विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विकास अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.6% से 6.3% तक धीमी होने की आशंका यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस होली चित्रकारी जिसको कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बस होली चित्रकारी। आंसर राइट ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नाबार्ड के द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बस होली चित्रकारी और लद्दाख वुड कार्विंग को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। 31 मार्च 2023 को देश के 33 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था। पूरी लिस्ट का लिंक यहाँ पर दे रखा है, इसके आप पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में इस पूरी लिंक को आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेगियन डी होनूर इसका नाम है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आंसर राइट ऑप्शन बी किरण नादर। परोपकारी और कला संग्राहक हैं किरण नादर, जिनको भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन के द्वारा सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनोर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। आंसर राइट ऑप्शन बी कर्नाटक। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य जो कि बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान उन्होंने हासिल किया है। तमिलनाडु को रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, जबकि तेलंगाना को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में पोलैंड के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल को पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने वार्सो में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया है। जेलेंस्की को यह अवार्ड पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह अवार्ड दिया गया है पोलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है 2022-23 के अंदर? आंसर राइट ऑप्शन ए केरल। ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा साझा की गई डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किए हैं 2022-23 में केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीसी क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? एमसीसी क्रिकेट क्लब, मेलबर्न क्रिकेट क्लब इसका पूरा नाम है। आंसर राइट ऑप्शन डी, जिसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज तीनों को ही यहाँ पर मानद सदस्यता प्रदान की गई है।
क्रिकेट का मक्का कहलाता है लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 क्रिकेटरों जिसमें युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को यह सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, किस नाम से किया गया है यह परीक्षण? राइट आंसर ऑप्शन ए, धवन 2। भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, जिसने अपनी भारी वाहन विक्रम 2 हेतु 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का परीक्षण किया है, जिसका नाम रखा गया धवन 2। यह उपलब्धि स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण पैड का उपयोग करते हुए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर। आंसर राइट है ऑप्शन सी, किम कॉटन। अप्रैल 2023 में दुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान न्यूजीलैंड की किम कॉटन इतिहास बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच में फीमेल अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला बनी है, न्यूजीलैंड की किम कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक कौन है? गांधी सियासत और संप्रदाय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पीयूष बाबेले। पत्रकार लेखक पीयूष बाबेले द्वारा लिखी गई नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, हिंदी में जो ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बाबेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? नाडा के द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये। आंसर राइट है ऑप्शन ए, संजीता चानू। संजीता चानू जो कि एक भारतीय वेटलिफ्टर हैं, जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार स्वर्ण पदक मिल चुके हैं, 2014 से 2018 में। उन्हें 2 बार डोपिंग के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 4 वर्ष के लिए उनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई है सबके लिए स्वास्थ्य है, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है एप्पल के द्वारा? आंसर राइट ऑप्शन ए, मुंबई। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला है। कंपनी ने 5 अप्रैल 2023 को एक संक्षिप्त बयान के अंदर बताया कि अपने रिटेल आउटलेट को भारत के मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो कि हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। आंसर राइट ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। अप्रैल 2023 में अंडमान और निकोबार कमांड जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है, यहाँ पर अपना कवच नामक एक अभ्यास का आयोजन किया था। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के हथियारों और उपकरणों का उपयोग इस अभ्यास में किया गया था, कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने पर किस राज्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया था? गज उत्सव। आंसर राइट ऑप्शन ए, असम। अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असम के काजीरंगा में पहली बार गज उत्सव का उद्घाटन किया गया था। यह 2 दिन का यह उत्सव भारत में हाथी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ शुरू की गई है? दृश्य योजना, आंसर राइट है ऑप्शन बी, हरियाणा। अप्रैल 2023 में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्टार्टअप संगोष्ठी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कृषि और बागवानी फसलों की निगरानी और सुरक्षा के उद्देश्य से एक दृश्य योजना शुरू की गई है, जिसका पूरा नाम हो जाता है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा, दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहां पर किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास ओरियन 23, आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है जो कि राफेल लड़ाकू जेट ने फ्रांस में एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। ओरियन 23 में भाग लेने के लिए अप्रैल के मध्य में राफेल फ्रांस पहुंचे थे। ये भारतीय राफेल जेट के लिए पहला विदेशी दौरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जिसका नाम है सूर्यांशु कहां पर लॉन्च की गई है? यह सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, आंसर राइट है ऑप्शन सी, केरल। केरल में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशम का हाल ही में इसका संचालित किया गया इस नाव को, जो कि केरल में है और सौर ऊर्जा से संचालित ये पर्यटक नाव है, इसका नाम है सूर्यांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी थी? उस वायुसेना केंद्र का क्या नाम है? आंसर राइट ऑप्शन ए, तेजपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी और करीबन 30 मिनट तक वो विमान में रही थी, असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? टेम्पो उपकरण, आंसर राइट है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए। अप्रैल 2023 में नासा के शोभ मंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करता है। टेम्पो जो कि अमेरिका का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है? सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट समिति द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया है, आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि डिंडोरी की पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, इन सभी को दिया गया है GI टैग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अप्रैल 2023 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार के द्वारा मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग दिया गया है। 5 उत्पाद कौन कौन से हैं? जिसमें डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है, ग्वालियर का कालीन है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट के वारा सिवनी की साड़ी। ये 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना, आंसर राइट है ऑप्शन बी, पाकिस्तान।
पाकिस्तान सरकार के अनुसार सऊदी अरब ने मोहम्मद बहुउद्देशीय परियोजना का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के साथ $240 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तीनों राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया गया है, जिसके अंदर तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? एशियाई गिद्धों के लिए, एशियाई वल्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से निर्मित और डिजाइन किया गया है, जो कि विश्व का पहला केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र के द्वारा जारी 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। केंद्र के द्वारा किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार उत्कृष्ट श्रेणी के पेरियार टाइगर रिजर्व को एक बार फिर से देश में सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन की देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? संजीवनी परियोजना। आंसर राइट ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संजीवनी परियोजना या राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम मोबाइल पशु चिकित्सा वैन प्रारंभ की गई है, संजीवनी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को हाल ही में किसकी जयंती मनाई गई है? 14 अप्रैल 2023 को। आंसर राइट ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी इनको कहा जाता है और भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, भारत को 5वां स्थान दिया गया है। 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स के द्वारा निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। यह इस रिपोर्ट का 6वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनफुर पीरा सुरंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसका संबंध किस जगह से है? कुनफुर पीरा सुरंग। आंसर राइट ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अप्रैल 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रामबन जम्मू कश्मीर में कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड पर 4 और सुरंगें अगले मार्च तक पूरी हो जाएंगी। इस कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन जो किया गया है यहाँ पर नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क को जारी किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहला स्थान किसे दिया गया है? सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में पहला स्थान किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, वेनेजुएला। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की सूची में वेनेजुएला को पहला स्थान दिया गया है। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी दूसरे स्थान पर है। आपराधिक रैंकिंग वाले देशों में भारत 77वें पायदान पर है। जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 135वें स्थान पर है, सबसे नीचे है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास, आंसर राइट है ऑप्शन ए, अमेरिका फिलीपींस। अप्रैल 2023 में अमेरिका और फिलीपींस ने अपना वार्षिक बालिकातन सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरों का संयुक्त रूप से सामना करने के लिए बनाया गया है। अभ्यास 1991 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्लोबल बुद्धिस्ट मीटिंग 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर राइट है भारत में। 20 से लेकर 21 अप्रैल 2023 को भारत ने नई दिल्ली में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत के द्वारा आयोजित होने वाले आगामी 2 दिवसीय इस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब, ये इसकी थीम रखी गई थी। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए ज्यूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? ज्यूस मिशन, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। 14 अप्रैल 2023 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं अर्थात गैनीमेड, कैलिस्टो की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर ज्यूस मिशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा दिया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी 1 यानी कैटेगरी 1 में यहाँ पर भारत को दिया गया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के विमानन सुरक्षा नियामक ने विमानन सुरक्षा का मूल्यांकन किया और भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को श्रेणी 1 का दर्जा जो पहले दे रखा था उसको बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता। अप्रैल 2023 में 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले इंफॉल मणिपुर में आयोजन किया गया था। इसका आयोजन राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, आंसर राइट है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। 17 से लेकर 18 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर, इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा भी की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? आंसर राइट है ऑप्शन डी,
तमिलनाडु से संबंधित है कम्बम अंगूर, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में कुल 14 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर राइट है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, नेपाल। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड ने 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के 92.68 अरब नेपाली रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? टाइफा 1, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन्या। अप्रैल 2023 में केन्या ने एलोन मस्क की रॉकेट जो कंपनी है स्पेसएक्स, प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, रॉकेट स्पेसएक्स के रॉकेट पर कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग बेस से अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के राइड शेयर कार्यक्रम के तहत लॉन्च रॉकेट में तुर्की सहित अन्य देशों के 50 पेलोड शामिल इसमें रहे थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिन स्मारकों स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष हेरिटेज चेंजेस थीम के साथ मनाया गया है विश्व विरासत दिवस, हेरिटेज चेंजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? बायोपिक 800, आंसर राइट है श्रीलंकाई ऑफ स्पिनर, महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के ऊपर बनाई गई है बायोपिक 800। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, अप्रैल 2023 में मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 के पहले मोशन पोस्टर का अनावरण श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज के 51वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तरामेरूर शिलालेख, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में स्थित है उत्तरामेरूर शिलालेख। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 वर्ष पुराने उत्तरामेरूर शिलालेख का उल्लेख किया है। यह शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम के शासनकाल में गांव के स्वशासन के कार्य करने का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही महर्षि पहल का संबंध किससे है? महर्षि पहल, महर्षि इनिशिएटिव, आंसर राइट है ऑप्शन डी, बाजरा। महर्षि पहल का उद्देश्य 2023 और उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के दौरान बाजरा और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाना है। इस बैठक की थीम रखी गई थी स्वस्थ लोगों और पृथ्वी के लिए टिकाऊ कृषि तथा खाद्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व को सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है अब? आंसर राइट है भारत। पहले चीन था पहले स्थान पर, लेकिन अब भारत बन गया है सबसे अधिक आबादी वाला देश। 19 अप्रैल 2023 को UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी। इसके अनुसार विश्व की सर्वाधिक आबादी भारत की है जो कि 1428.6 मिलियन है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन की आबादी है जो कि 1425.7 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य, राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल।
केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिनके द्वारा गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने वाले 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन ए बोरिया मजुमदार। प्रसिद्ध खेल इतिहासकार हैं बोरिया मजुमदार, जिन्होंने कि हाल ही में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस 24 अप्रैल 2023 पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक का विमोचन किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? नेशनल क्वांटम मिशन इसको शुरू किया गया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी 2030 से लेकर 2031 तक के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन की अवधि 8 वर्ष की रहेगी, जिसको 2023-24 में शुरू किया गया है और 2030-31 तक के लिए इसको मंजूरी प्रदान की गई है। नेशनल क्वांटम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरूण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान है भारत का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, अप्रैल 2023 में हरूण द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्सेस 2023 की एक सूची जारी की गई है। अमेरिका जिसमें 666, चीन 316, भारत 138 यूनिकॉर्न, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है, जबकि यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजित करने वाला राज्य कौन सा बना है 2022-23 के लिए? आंसर राइट है ऑप्शन डी राजस्थान। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मनरेगा MIS रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष व्यक्तिगत दिवस सृजन, मानव दिवस सृजन के मामले में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहां प्रारंभ की गई है? वोट फ्रॉम होम। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी है कर्नाटक। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12.15 लाख व्यक्ति और 5.5 लाख PWDS जो यानी फिजिकल जो डिसेबिलिटीज होती है जिनके, उनके लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई थी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत में एक खेल योजना कहां प्रारंभ किया गया? एक पंचायत में एक खेल योजना। राइट आंसर ऑप्शन ए केरला। अप्रैल 2023 में पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरला के, इन्होंने स्थानीय स्तर पर केरल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना का उद्घाटन किया है पिनराई विजयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत को स्थान दिया गया है 38वां स्थान। विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स व्यवस्था निष्पादन सूचकांक में 139 देशों में भारत का स्थान 38वां रहा है। 2014 में भारत 54वें स्थान पे था और 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। ठीक है, और इस वर्ष जो भारत रहा है 38वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? 30th नेशनल पंचायती राज डे, इसका समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर डी मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल 2023 को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के
टेल ईओएस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया है इसरो के PSLV C-55 रॉकेट के द्वारा। ये किस देश के उपग्रह हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर। अप्रैल 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह टेल ईओएस 2 और ल्यूमलाइट 4 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-55 के जरिए अंतरिक्ष में 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सिंगापुर के दोनों ही उपग्रह हैं टेल ईओएस 2 और ल्यूमलाइट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है जिसमें पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक 7.47 लाख, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 2.45 लाख, तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश 1.90 लाख। यहाँ पर जो है जल निकाय यहाँ पर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने किस राज्य के साथ अपने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? सीमा विवाद को समाप्त किया हाल ही में। आंसर राइट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ। अप्रैल 2023 में अमित शाह की उपस्थिति में वर्ष 1972 से चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं दोनों। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तेजस्वी कार्यक्रम। राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तैयार किए गए तेजस्वी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया है? विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये कब मनाया गया है हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य मनाया गया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी वर्ल्ड टीकाकरण सप्ताह। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल 2023 के मध्य मनाया गया था और उसकी थीम रखी गई थी द बिग कैच अप। द बिग कैच अप, ये थीम रखी गई थी विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 की, जो 24 से लेकर 30 अप्रैल 2023 के मध्य में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, अमेरिका। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़ों के अनुसार 2022 में 3 सबसे बड़े खर्च करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस का हिस्सा जो है वो विश्व के कुल सैन्य खर्च में 56% का हिस्सा इनका है। तो सबसे अधिक खर्चा है अमेरिका यहाँ पर, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2023। आंसर राइट ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर एलेसेंड्रा कोराप, जफर किजियलकाया, चिलिक्वा मुंबा, इन तीनों को यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अप्रैल 2023 में एलेसेंड्रा कोराप को ब्राजील में अमेजन वर्षा वन की रक्षा के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार इनके अतिरिक्त जफर किजिलकाया, चिलिक्वा मुंबा, टेरो मस्टोनन, डेलिमा सिलालाही और डाइने विल्सन को भी सम्मानित किया गया है और एलेसेंड्रा कोराप को दिया गया है यहाँ पर अमेजन वर्षा वन की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहां पर खोजा गया है? ब्लू होल। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी, मैक्सिको।
वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेतुमल खाड़ी में एक बड़े पैमाने पर सिंक होल की खोज की है। इसका नाम तामजा रखा गया है, तामजा, जिसका अर्थ होता है गहरा पानी। ये ब्लू होल लगभग 900 फीट गहरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको मैक्सिको में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 64 वर्ष के बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? रेमन मैग्सेसे, स्क्रीन पर आप फोटो देख के आंसर आपको पता चल गया होगा। आंसर राइट इसका है दलाई लामा। 26 अप्रैल 2023 को 64 वर्ष के बाद तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इनको तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने के लिए इनको दिया गया है। यह पुरस्कार 2018 में भरत वटवानी, सोनम वांगचुक को दिया गया था और 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? नवरत्न का दर्जा। आंसर राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रेल विकास निगम लिमिटेड। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSI का दर्जा इनको दिया गया है। राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केरला। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल में 1515 करोड़ की लागत से बनने वाले भारत के पहले साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क, तिरुवनंतपुरम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेले गए तीसरे हीरो कप सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? हीरो सुपर कप 2023 फुटबॉल की लीग है, भारत में खेली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा FC। ओडिशा FC ने बेंगलुरु FC को हराकर तीसरा हीरो सुपर कप 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड इसका नाम रखा गया है? आंसर राइट, UAE में स्थित है ये शारजाह क्रिकेट ग्राउंड। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रसिद्ध शारजाह क्रिकेट स्टेडियम दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की पश्चिमी ट्रिब्यून को सचिन तेंदुलकर स्टैंड के नाम से बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन कला माता नी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है? यह किस राज्य की प्राचीन कला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। अहमदाबाद के गुजरात के लोगों के द्वारा संरक्षित एक अद्वितीय कला है जो कि माता को समर्पित है। एक कपड़ा है जो कि GI टैग इसको दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माता नी पछेड़ी, जो कि गुजरात का एक उत्पाद है जिसे कि हाल ही में GI टैग दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रही स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? स्वागत पहल, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा मनाए जा रहे स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है स्वागत, 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? हाल ही में राजस्थान में नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, जिसके अंदर सोरसेन, खीचन, हमीरगढ़ तीनों को यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व बनाए गए हैं। ये 3 वन्य जीव संरक्षण रिजर्व 12 में सोरसेन है, जोधपुर के अंदर खीचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ है। अब तक राजस्थान में कुल 26 वन्य जीव संरक्षण रिजर्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2023 में विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वर्तमान में है वाशिंगटन DC, अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की हाल ही में? फिट इंडिया चैंपियन है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, माउंट अन्नपूर्णा। भारतीय पेशेवर पर्वतारोही हैं अर्जुन वाजपेयी, जिन्होंने कि राजस्थान के नेपाल में स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत, विश्व का 10वें सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर है, जिसे हाल ही में चढ़ाई की है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया हाल ही में? वाशिंगटन डिक्लेरेशन, आंसर राइट है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अप्रैल 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येवोल ने एक ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौते पर मोहर लगाई है, जिसे वाशिंगटन घोषणा पत्र भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स का आयोजन कहां पर किया है? लॉक्ड शील्ड्स, राइट आंसर ऑप्शन ए, एस्टोनिया। नाटो सहयोगी और साझेदार देशों ने लेलिन एस्टोनिया में नाटो साइबर डिफेंस सेंटर एक्सीलेंस के द्वारा आयोजित वार्षिक अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया किसको बनाया गया है? गंधमर्दन पहाड़ियों को। ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा सरकार ने बोलांगीर और बरगढ़ जिलों में फैली गंधमर्दन की पहाड़ियों को हाल ही में राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल और भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित किया है। राज्य का तीसरा है और भारत का 37वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहाँ का संबंध किससे है? अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है इस अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। असम के जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा यह पूरी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया है? आंसर राइट है इसका है ऑप्शन ए, कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। 24 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था सूडान में फंसे लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा थे कुछ घटनाक्रम करंट अफेयर मैगजीन की जून 2023 के संस्करण टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाए, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे PDFs के लिंक अवेलेबल रहते हैं। और इसके अलावा हमारा PDF परचेज स्टोर भी है, जहाँ जाकर कोई भी PDF को किसी भी समय जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।